ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट अपन से एक बात और करता है, वो बात ये है कि किसी भी एसिड की या किसी भी बेस की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सामने वाला कैसा है, मतलब सॉल्वेंट कैसा है, मतलब ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट। यानी मैं लिख सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज डिपेंड्स ऑन दी सॉल्वेंट और टाइप्स ऑफ द सॉल्वेंट यूज्ड। ठीक है, कौन सा प्रकार का सॉल्वेंट या कैसा सॉल्वेंट यूज किया है, इस बात के ऊपर भी जो है इसकी स्ट्रेंथ जो है डिपेंड करेगी, है ना। हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो लेकिन जो सॉल्वेंट हो वो इस कदर हो ताकि जो इसको एसिड की तरह काम करने ना दे, वो खुद भी एसिड हो तो इसमें से प्रोटॉन लेगा ही नहीं ढंग से, इसका मतलब ये एसिड की तरह काम कर ही नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे ये वीक एसिड की तरह काम करने लगेगा। मतलब ऐसा नहीं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जिंदगी भर और हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा, जो वीक है वो वीक रहेगा, जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो जिंदगी भर स्ट्रॉन्ग रहेगा और जो वीक बेस वो जिंदगी भर वीक ही रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है इसके अकॉर्डिंग। इसने ये कहा कि ये जो चीज़ है ये रिलेटिव है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सामने वाला कैसा है। ठीक है, ये सामने वाला कैसा है या सॉल्वेंट कैसा है इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपने HA को डाल रखा है किसके अंदर, सपोज करो डाल रखा है, चलो मैं एग्जांपल डायरेक्ट बताता हूँ ना, सीधा सीधा आप ले लो HCl जिसको आपने डाल रखा है मान लो एसिडिक एसिड के अंदर। ठीक है, एसिडिक एसिड के अंदर, ठीक है, एसिडिक एसिड के अंदर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल रखा है। ठीक है, नेगेटिव क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि ये भी एसिड था ये भी एसिड था, अपन को ये बात मालूम है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, लेकिन है तो अल्टीमेटली दोनों ही एसिड ना। इसकी भी टेंडेंसी प्रोटॉन को डोनेट करने की है, इसकी भी टेंडेंसी जो है प्रोटॉन को डोनेट करने की है, लेकिन अब कौन डोनेट करेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स द प्रोटॉन फर्स्ट, कौन डोनेट करेगा, ये या ये। अब चूंकि ऑब्वियस बात है ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये डोनेट तो यही करेगा, डोमिनेटिंग तो यही रहेगा, ये टिक नहीं पाएगा इसके सामने। लेकिन चूंकि इसकी भी टेंडेंसी देने की ही है और चूंकि इसकी टेंडेंसी ज्यादा देने की है किसकी, HCl की, ये देगा। लेकिन चूंकि इसकी भी लेने की, ये लेगा ही नहीं इसको, ये भी तो देने की टेंडेंसी को रखता है ना, तो ये लेगा ही नहीं, बोलेगा तू जबरदस्ती दे तो रहा है तो मैं ले तो रहा हूँ, लेकिन चूंकि मेरी भी देने की टेंडेंसी है मैं लूंगा ही नहीं, तो ये थोड़ा बहुत लेगा। इसकी क्षमता 100 देने की थी तो अब ये 10-15 ही दे पाएगा, क्योंकि इसकी भी क्षमता देने की है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब ये जो है ना लेगा ही नहीं ढंग से, और चूंकि ये ले रहा है तो सबसे पहली बात तो ले रहा है तो ये बेस की तरह काम करेगा, लेकिन ये ढंग से नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी भी टेंडेंसी देने की तो लेना पड़ रहा है, तो ये ढंग से नहीं लेगा, इसका मतलब ये वीक बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, और चूंकि ये दे रहा है काम तो ये एसिड की तरह कर रहा है, लेकिन ये ले ही नहीं रहा, इसका मतलब इसको दे नहीं पा रहा ढंग से क्योंकि ले ही नहीं रहा, इसका मतलब ये वीक एसिड की तरह काम करेगा, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड था ना वो अब यहाँ पर वीक एसिड की तरह काम कर रहा है, और जो वीक एसिड था ना वो यहाँ पर अब जो वीक एसिड था ना वो यहाँ पर अब वीक बेस की तरह काम कर रहा है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जो स्ट्रेंथ थी ना इसकी कि ये स्ट्रॉन्ग है कि ये वीक है, ये डिपेंड करेगी कि सामने वाला कैसा है या सॉल्वेंट कैसा है। ठीक है ना, इस बात पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती है, ठीक है, ठीक है ना। इस तरीके से जो चीजें हैं वो बदल जाती है, कहानी जो थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। बात समझ में आती है ना। तो यहाँ पर आप लिख लो, पॉइंट करके लिख लो, मैं बोल देता हूँ, आप लिख लो। अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड थ्योरी या ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, और ब्रैकेट में लिख लो सीधा सीधा कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, नेचर और स्ट्रेंथ सॉल्वेंट की कैसी है इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी किसी भी सब्सटेंस की स्ट्रेंथ। बात समझ में आती है ये। चलो एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, ठीक है। मैंने कहा HCl, मैंने कहा HCl किसके साथ पटक दिया, अमोनिया के साथ पटक दिया, किसके साथ पटक दिया, इसके साथ पटक दिया। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, HCl इसको क्या करेगा, प्रोटॉन दे देगा, ये बना लेगा Cl नेगेटिव आयन और बन जाएगा NH4 पॉजिटिव आयन। इसने दिया ये एसिड, इसने दिया बेस। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ये तो यूं भी बेस ही होता है ना, ये तो बेस ही होता है, और चूंकि इसकी क्षमता भी लेने की थी अच्छी खासी क्योंकि बेस था, और ये देने की क्षमता रख रहा था अच्छी खासी, तो ये देगा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है। इन जनरल ये जो होता है ना ये एक वीक बेस होता है, इन जनरल ये एक वीक बेस होता है, लेकिन चूंकि इसकी क्षमता भी लेने की ही है और सामने वाला भी देने वाला बैठा है तो बेस ही ना आखिरकार ये, और सामने वाला भी अच्छा खासा तगड़ा है, देने वाला भी तगड़ा है, तो भैया तो लपक के लेगा, और लपक के लेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लगेगा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और काम भी स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ही कर रहा है, लेकिन ये क्या था, ये क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग, ये एक वीक बेस होता है नेचुरली, लेकिन ये काम किसकी तरह कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज समझने वाली है कि जो स्ट्रेंथ थी वो चेंज हो गई इसकी। ठीक है, ये पहले इन जनरल वीक बेस की तरह काम करता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करने लग गया। बात समझ में आती है। एक चीज और आती है यहाँ पर ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में, सॉल्वेंट के प्रकार। अभी हमने देखा ना
सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अब नेक्स्ट चीज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स के बारे में, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट के बारे में, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने बात करी प्रोटोफिलिक, प्रोटोफिलिक, और एक टर्म होती है दैट इज नोन एज प्रोटोजेनिक, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या, देखो प्रोटोफिलिक, देखो फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, ठीक है, यानी अट्रैक्ट करने वाले, ठीक है। तो प्रोटो मतलब क्या हो गया, फिलिक मतलब क्या होता है, जिसको वो अट्रैक्ट करे, लविंग कहते हैं ना, प्रोटोफोबिक हो गया या प्रोटोफिलिक हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो प्रोटोफिलिक मतलब होता है वो जो प्रोटॉन्स को लेना चाहता है, ठीक है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स मतलब वो जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर्स होगा, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर्स कौन होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड्स होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड या ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बेसिस होते हैं वो होते हैं, देखो ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं ना, प्रोटॉन डोनर्स होते हैं। और बेस वो होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं, जो ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑल ब्रोंस्टेड लॉरी बेसिस आर दी, है ना, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, बात समझ में आती है। उसी तरीके से प्रोटोजेनिक, जेनिक मतलब क्या, जनरेट, एक्चुअल मीनिंग इसका यहाँ से निकलता नहीं है, बट हाँ याद रखने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करने वाले, नहीं ये प्रोटॉन, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे प्रोटॉन डोनर्स। तो प्रोटॉन डोनर्स कौन से होते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑल ब्रोंस्टेड एसिड्स आर दी एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एक और होता है, वो होते हैं बेटा एप्रोटिक, ठीक है। एप्रोटिक का मतलब क्या होता है, वो सॉल्वेंट ना डोनेट करे ना एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को, ठीक है, मतलब वो सॉल्वेंट्स जो कि ना एक्सेप्ट करते हो ना कि, है ना, डोनेट करते हैं। तो तीसरा टाइप का लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। एक और टर्म आती है क्या, एक और टर्म आती है दैट इज नोन एज एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक, ठीक है, चौथी एम्फीप्रोटिक, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है, एम्फीप्रोटिक मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मतलब वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब वो सॉल्वेंट जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वाटर मॉलिक, वाटर, ठीक है, अब वाटर एसिड की तरह काम भी कर सकता है, यानी कि एच पॉजिटिव को डोनेट भी कर सकता है और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है। और उसी तरीके से ये एक ले भी सकता है, यानी H3O पॉजिटिव, यानी एक कॉन्जुगेट एसिड भी बना सकता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकता है, यानी एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है, बात समझ में आती है। एक और होता है दैट इज नोन एज एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट, ठीक है, एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ फिर लिख बताता हूँ आपको। एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट, एम्फोलाइटिक सॉल्वेंट्स, फिफ्थ टाइप, ठीक है, पांचवा टाइप, ठीक है। ये कौन होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे सॉल्वेंट जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास दो सेंटर प्रेजेंट हो, एक एसिड के, एक सेंटर ऐसा हो जो एसिड की तरह काम करे, यानी प्रोटॉन डोनर की तरह काम करे, और एक सेंटर ऐसा हो उसके पास, ठीक है, जो कि किसकी तरह काम करे, बेस की तरह काम करे, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह काम करे, ठीक है। एट अ सेम टाइम वो एक ही की तरह काम करेगा लेकिन वो दोनों की तरह काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं ग्लाइसिन की, ग्लाइसिन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सी, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी अब ये एक हाइड्रोजन तो होता ही है, एक होता है वेरिएबल ग्रुप, और यहाँ पर ग्लाइसिन के केस में जो वेरिएबल ग्रुप है वो भी हाइड्रोजन ही होता है, और बाकी का जो मसाला वो तो कांस्टेंट रहता ही रहता है। यहाँ पर आप लगा लेते हैं NH2 और यहाँ पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यहाँ पर अमीनो ग्रुप, ठीक है। देखो ये जो होता है ना, ये क्या करते हैं, इसके बाद लोन पेयर होते हैं, तो ये किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है और कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, NH3 पॉजिटिव में, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या कर सकता है, ये क्या कर सकता है, ये अपना जो H है किसी को दे सकता है और कन्वर्ट हो सकता है COO नेगेटिव में, और ऐसा होता भी है, और इसको बोला जाता है एम्फी, इसको बोला जाता है क्या, ज्विटर आयन, ठीक है, यानी ऐसा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये बन गया आपका ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। और ज्विटर आयन या यूं कहें ग्लाइसिन एक ऐसा एग्जांपल है जो किसका एग्जांपल है, एम्फोलाइटिक का। इसने क्या करा, प्रोटॉन का एक्सेप्ट करा, यानी ये इसने बेस की तरह काम करा, और इसने क्या करा, प्रोटॉन को डोनेट कर दिया, यानी इसने किसकी तरह काम करा, एक एसिड की तरह काम करा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, जिसके पास दोनों साइड्स प्रेजेंट थी, एसिड की साइड भी प्रेजेंट थी और बेस की साइड भी प्रेजेंट थी, ठीक है। उसके अलावा एक और इसका मिस जो पॉइंट है किसका, ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट का, वो ये है कि ये जो था, जिस तरीके से अरीनियस नहीं समझा पाए थे
कुछ कंपाउंड जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, BF3 हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एसिड्स होते हैं। ऐसा क्यों, इसको भी नहीं समझा पाए थे। उसी तरीके से NH3 हो गया या फिर Na2O, है ना, इस तरीके से जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये बेस क्यों होते हैं, इसका भी रीजन जो है ना, कौन, ब्रॉस्टेड लॉरी नहीं समझा पाए थे, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशंस हो गया, डिसएडवांटेज कह लो, ठीक है।